नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। एक शेर है प्रोफेसर वसीम बरेलवी का कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जाहिर है कि अब आज 15 तारीख हो गई और बीजेपी ने भी अपना जो प्रत्याशी वो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। सेतल के लिए वो इसलिए भी एक नायाब हीरा है क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई भी यहाँ से शुरुआती जो है वो पूरी की, सियासत के कहकहे भी सीखे और आज वो फ़हीम भाई जो कि नेताजी के नाम से मशहूर हैं, उनके बुलावे पे एक बड़े कार्यक्रम में यहाँ मौजूद थे। और मैं ये कहता हूँ उस बात को थोड़ा सा शब्दों को बदलते हुए कि ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। तो आप लोगों का जो सिलसिला है बहुत पुराना है, हमने देखा है। मैं शुरुआत फ़हीम भाई आपसे ही करूँगा, 4 बार के सभासद रहे हैं। इस तरह का आपने पूरी जो ज़िंदगी करीब 15 साल जो अरसा बताया है, कैसा रहा है भगवत शरण गंगवार जी के साथ आपका साथ? बहुत बढ़िया रहा है, बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और मतलब कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करा भगवत जी ने जो हमारे खिलाफ हो, लेकिन यह कुछ वजह थी जिसकी वजह से हम अलग हो गए थे। आज शामिल हो रहे हैं इनके साथ और पूरी तरह से सेतल अल्लाह ने चाहा तो नाम रोशन करेगा। वोट काफ़ी बढ़ेंगे और देखिए आप क्या होता है। तो वो जो मैंने अभी बात कही कि ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है, बात सही है? अरे बात सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, पुराना ही है सिलसिला। चलिए ठीक है, मैं सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। 5 बार के विधायक और 2 बार के मंत्री भगवत शरण गंगवार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सेतल की मिट्टी और ज़र्रे ज़र्रे से वो वाकिफ़ हैं और यही बात है, उनकी जो पूरी तकरीर थी उसमें हर उस शख्स का जिक्र किया जो सेतल की माटी से जुड़ा हुआ है, उनका भी एक बड़ा जुड़ाव है। मैंने शुरू में जो एक लफ्ज़ कहा कि ये प्यार का सिलसिला पुराना है, कुछ मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा सा टिप्पणी करें। ऐसा है, अहमदाबाद और सेतल के पुश्तैनी रिश्ते हैं। मेरा गांव अहमदाबाद पड़ता है और जहाँ संबंध होते हैं तो फिर प्यार मोहब्बत तो होती है। आदमी साथ रहे, यहाँ तक कि जानवर साथ रहता है तो वो भी मोहब्बत, उससे भी मोहब्बत हो जाती है। तो हम लोग तो इंसान हैं, बहुत साथ राजनीतिक काम भी साथ साथ किया है काफ़ी लंबे समय, तो हम लोगों में मोहब्बत तो है ही है। और राजनीतिक रूप से कभी कभार अलगाव भी हो जाता है। आज फिर सब लोग इकट्ठे हो गए। मतलब मतभेद था पूरा हुआ है? नहीं ना, मनभेद ना मतभेद कुछ नहीं था। समस्या यानी कभी कभी मजबूरियाँ हो जाती हैं। अच्छा, कुछ तो मजबूरियाँ रही। उन मजबूरियों की वजह से हमारे बड़े भाई फ़हीम भाई, हमारे जो बड़े भाई थे उनके दोस्त हैं, इसीलिए हमारे ये बड़े भाई छोटे भाई होते हुए बड़े भाई, क्योंकि बड़े भाई दोस्त बड़ा भाई, एक ये उसूलन बात है। तो वो भी चुनाव लड़े थे, हम भी चुनाव लड़े थे और उनकी इनकी मित्रता, तो इसलिए हमें ये छोड़ के भाग गए। अच्छा, हमारे साथ और हमने इन्हें फिर से पकड़ लिया। खुशामद करी, बहुत बहुत खुशामद की है। अच्छा, चलिए 1-2 सवाल आखिरी के और हैं। आज नवाबगंज से आप उन्हें 2-3 बार हरा भी चुके हैं चुनाव। MP आरिफ साहब को टिकट मिला है बीजेपी से। किस तरह का मुकाबला देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, चुनाव जीतने के लिए लड़ा जाता है। एक कहावत है, कोई जंग हो उसे जीतना ही हर आदमी का धर्म है। हमारा धर्म है कि हम जीतें, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं और वो भी लड़ रहे हैं तो वो भी यही सोच रहे होंगे। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि नवाबगंज के अंदर लंबा समय राजनीति करते हो गया, आज भी मुझसे लोग नाराज़ नहीं है। बस एक ही बात कहना चाहूँगा, और बल्कि ये चुनाव तो मेरा पहला चुनाव जैसा हुआ था। मुझे उसमें 53% वोट मिले थे। 43 कैंडिडेट थे, यानी 42 कैंडिडेटों को 47% मिले और अकेले 53% वोट मुझे मिले। ये चुनाव उससे भी बढ़िया चुनाव है मेरे लिए, बाकी तो अल्लाह मालिक है। आखिरी बात, और अक्सर आपके बारे में कहा जाता है कि आप सबके तरफ हैं, सबके साथ हैं, आप बीजेपी के भी लगते हैं आधे। क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्योंकि बुराई तो कहीं भी कोई नहीं करता है। मैंने बड़े से कट्टर बीजेपी के समर्थक से भी बात की तो भगवत शरण गंगवार की बुराई नहीं करता है। आपके लिए लोगों में मोहब्बत है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवत शरण गंगवार जी 24 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। मैं एक बात जैसे पूछूंगा, जैसे आप मान लीजिए बीजेपी के हैं, आपसे कोई ये पूछे इस चुनाव के बाद में अगर मैं जीत जाऊं कि आपका MLA कौन है, तो किसे बताएंगे? नहीं, हम लोग नहीं कह सकते कोई। नहीं, आप जो मैं कह रहा हूँ, आपका MLA कौन होगा जीतने के बाद?
जो जीतेगा वही होगा। भगवत शरण जीता तो बीजेपी के लोगों का एमएलए मैं नहीं होऊंगा, इसलिए मेरी ड्यूटी बन जाती है, वो भी इस नवाबगंज की राया है, प्रजा है, जनता है, कि मैं उनकी भी सेवा करूँ। इसलिए मेरी एक आदत है, अगर मेरे आदमी का नुकसान नहीं हो रहा है और दूसरे मेरे का नुकसान ना हो और दूसरे का फायदा हो जाए, तो ऐसे काम मुझे करने चाहिए और मैं करता रहता हूँ। इसलिए बीजेपी के लोग भी मुझसे काम ले लेते हैं और मुझे बुरा नहीं कहते, और कोई वैसे विषय नहीं है मेरा। ना तो राजनीतिक रूप से उन लोगों से कोई मतलब है, डट के विरोध करता हूँ बीजेपी का, चाहे छोटी बात हो बड़ी हो, कभी भी मैं साथ खड़ा दिखाई नहीं दिया मुझे। लेकिन यह है, धरने आंदोलन करने का नंबर आए तो धूल चटाने का काम करता हूँ सबके लिए। चलिए, हमारी ढेरों शुभकामनाएं। आप तीसरी बार मंत्री बने, आप विधायक बने, बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल को, आपको और सबके लिए, आपके साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात कहना चाहिए पूरे अपने चैनल के माध्यम से सारे लोगों से कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी बात को शेयर के ज़रिए से और ख़त्म करूँगा। विधायक जी, कहना चाहिए पूर्व विधायक हैं 5 बार के, मैं शेयर के ज़रिए से ख़त्म करूँगा। एक उन्होंने बात भी कही, बात यह है कि जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने। मैं आपसे रूबरू होकर कहना चाहता हूँ, जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जाहिर है मीडिया काम भी यही है कि तमाम लोगों की, आवाम की और लोगों की आवाज़ बनकर आवाम और जनता तक पहुंचाना, ताकि हमारा लोकतंत्र, हमारी जमहूरियत ज़िंदा रह सके। और इस तरह की जो कार्यक्रम होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। नवाबगंज एक बार फिर से जो है सियासी माहौल के लिए तैयार हो चुका है, और देखने वाली बात यही होगी कि 14 तारीख को किसकी ज़िंदगी में बहार आएगी। वैसे 10 मार्च को आएगी, लेकिन बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ अटल।